हज पर जाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप भी हज करने जाने वाले हैं, यानी साल 2024 का अभी तक आपको पता चल गया होगा और आपने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली होंगी, लेकिन आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा हाजी लोग जो हैं वो हज करने के लिए जाने वाले हैं। बहुत से लोग सपना देखते हैं कि हम लोग हज करने जाएंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत कर कर हज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हज करने जाने के लिए बहुत से सपने वो लोग देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हज करने जो है वो जाना है, उन्हें मक्का जाना है, उन्हें मदीना जाना है। आपको बता दें कि उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, यानी जरूरी इत्तला ये है कि 7,000 से ज्यादा हाजी लोग जो हैं वो हज करने जाएंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से उनकी उड़ान जो है वो सीधा सऊदी के लिए होगी, और 9 मई को उनकी पहली उड़ान जो है वो सऊदी के लिए होगी। आपको बता दें कि दिन बाद जो है, यानी हर एक दिन के बाद एक फ्लाइट जो है वो यहाँ से उड़ान भरेगी। और फिलहाल के लिए जो खबर मैं आपको बता रही हूँ, उस खबर में साफ तौर पर यह है कि आप लोग शिकायत करते हैं। हालांकि आपने पैसे दिए हैं, आपका हक बनता है कि आप शिकायत करें, क्योंकि अगर आप अल्लाह के घर पर गए हैं, आप बहुत कंफर्टेबल और ईज से रहेंगे, तभी आप हज जो है वो कर पाएंगे। अगर आप वहां पर भी जाकर परेशानियों से जूझते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हज जो है वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से है। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 7,000 से ज्यादा हाजी लोग जो हैं वो हज करने के लिए जाने वाले हैं, और उनकी फ्लाइट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधा मक्का के लिए उड़ान भरेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इस बार प्लानिंग जो है वो थोड़ी अलग से की गई है। प्लानिंग यही रहेगी कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। पिछली बार हमने देखा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर जैसे जैसे उड़ानें उतरती गई, लोग बताते गए कि वॉशरूम्स बहुत दूर थे, यानी गुसलखाने बहुत दूर थे, वुजू करने के लिए बहुत दिक्कत आई थी। जो बिना महरम के गए थे उन्होंने कहा जनाब हमारे तो हालात ही बुरे थे, हम बिना महरम के चले गए, हमसे अच्छे वो लोग थे जो महरम के साथ गए थे। उसमें यह भी कहा गया कि जो टेंट लगाए गए हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। जहां पर टेंट लगाए गए हैं उसमें 4 बंदों से ज्यादा आ नहीं पा रहे। इस तरह की परेशानियां थी, खाने में भी परेशानी थी। उन्होंने कहा कि बाकी एरियाज के लोग, बाकी जो दूर दराज के इलाकों से, जिस तरह से आपको बता दें सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर के मुल्कों से भी वहां पर लोग हज करने के लिए आते हैं, उनकी जो उनकी क्वालिटीज थी, फूड क्वालिटी थी, चाहे उनकी टेंट क्वालिटी थी, ये सारी क्वालिटीज बहुत बेहतर थी इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के मुकाबले में। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर हज कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस बार उन्होंने टेंट्स में भी चेंज किए। जहां पर उन्होंने डी टेंट को सिलेक्ट किया था, यानी डी टाइप टेंट को सिलेक्ट किया था, अब उन्होंने सी ग्रेड टेंट को सिलेक्ट किया है। जो टेंट की कैपेसिटी है जहां पर 4 थी उसे 5 से 6 में तब्दील कर दिया। फूड की क्वालिटी को बढ़ाया गया, यानी बेहतर किया गया। गुसल खानों को जो दूर रखा गया था उन्हें पास रखा गया, ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी हाजी लोग हैं वो परेशानियों से 2-4 ना हो। अब आगे चलते चलते क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर एक ऐसी प्लानिंग की गई है कि आपके हज अरेंजमेंट जो है बिल्कुल स्मूथ हो और आप कंफर्टेबली जो है हज कर पाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को कह दिया गया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से अपने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर ले। लद्दाख और जम्मू वालों को कहा गया है कि आप एक दिन पहले कलेक्ट कर ले, और श्रीनगर वालों को कहा गया कि आप आते जाएं और अपने डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर कर चलते जाएं। अब मैं आपको यहाँ पर आगे बताने की कोशिश करूँ, 2023 में जो हुआ साल 2024 में ही वो नहीं होगा, क्योंकि सी टेंट्स को सिलेक्ट किया गया है इन कंपैरिजन टू डी, क्योंकि 2023 में डी थे। इसी के साथ टेंट्स की क्वालिटीज को इम्प्रूव किया गया है पर पर्सन के हिसाब से। 4 की जगह पर अब 5% जो है वो आ सकेंगे। ग्रेटर कंफर्ट की बात की जा रही है और कन्वीनियंस, जो आपको टेंट जो है वो पास लगे वहां पर। आपको बता दें कि सबसे पहली फ्लाइट जो है वो मई 9 को उड़ान भरेगी सऊदी अरेबिया के लिए, और यहाँ पर कहा गया है कि उस उड़ान में जो है जितने भी पहले लोग जाने वाले हैं वो इस खबर को शेयर भी करेगा और तक भी जो है जरूर पहुंचाएगा। जम्मू एंड कश्मीर हज कमेटी से डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार का हज बिना शिकायतों के होगा, लोग शिकायत नहीं करेंगे और लोग अपने हज को जो है वो अल्लाह की, जिस तरह से बता दें, इबादत में गुजारेंगे और अल्लाह से जो है वो जरूर इबादत करेंगे। इस बार उनकी इबादत में भी कोई खलल जो है वो नहीं पड़ने वाला। मई 15 को जो है वो 2 उड़ानें हज के लिए यहाँ से जाने वाली, श्रीनगर एयरपोर्ट से जाने वाली है, और उसके बाद एक के बाद एक फ्लाइट जो है वो यहाँ से जाएगी। और श्रीनगर से कहा गया कि आप अपने लोग जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट कर ले, और साथ ही साथ तमाम लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी है वो पहले ही जो है हमसे राबता कर ले, बाद में राबता ना करे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हज करने में परेशानी हो रही है। इस बार के लोगों की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए सारी चीजों को जो है वो कर दिया गया कि इजी रहेंगी। साल 2023 में ये चीजें जो है वो आसान नहीं थी, इजी नहीं थी, जिन्हें इस साल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आप जम्मू कश्मीर हज कमेटी से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मई 9
को एक उड़ान यहाँ से जो है जा रही है, जिसमें श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ेगी और सऊदी के लिए होगी। 15 को 2 फ्लाइट्स यहाँ से जाएंगी। और अगर आप बिना महरम के हज करने जाने वाले हैं तो इस बार उनके लिए भी पूरे इंतजाम जो है वो रखे गए हैं कि आप बिना महरम के जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि 7,000 से ज्यादा लोग हज करने के लिए तैयार हैं साल 2024 का। फिलहाल के लिए ये जितने भी लोग जा रहे हैं आप इनके लिए दुआएं करें। जब ये लोग हज करने जाएं, अल्लाह के घर पहुंचे, ये तमाम पूरे मुल्क के लिए दुआएं करें। और तमाम मैं आपको बता दूं कि जब आप अल्लाह के घर जाएं, अपने मन से कोई भी मैल, कोई गिला शिकवा यहीं पर छोड़ कर जाएं और वहां पर जाकर खूब दुआएं करें, क्योंकि ये मौका आपको रोज रोज नहीं मिलेगा और ये मौका किस्मत वालों को मिलता है, यानी अल्लाह जिन्हें चुनता है ये मौका उन्हीं को मिलता है। ये मौका इन लोगों को मिला, हो सकता है कि अगले साल ये मौका आप लोगों को भी मिले। लेकिन फिलहाल के लिए साल 2024 के हज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगे भी आपको हज से जुड़ा हुआ खबर अपडेट करते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए जंबुलेटिन न्यूज को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।